जय हिंद दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 3.5 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव और भिन्न का गुणा और भाग भी बनाना सीखेंगे एक ही वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और चलिए हम लोग शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो पहले हम लोग ले लेते हैं भिन्न का जोड़। जोड़ का संकेत इस टाइप का होता है, ठीक ना। और इस टाइप से अगर सब रहे जैसे 4/3 तो ये आपका किस चीज में है, तो भिन्न के रूप में है। 8/6 तो ये किस चीज में है, तो आपका भिन्न के रूप में है, ठीक ना। आप इस टाइप से इसको पहचान सकते हैं। ऊपर वाला संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अंश बोलते हैं, ठीक। और नीचे वाला संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हर बोलते हैं, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, नीचे वाला जो संख्या आपका है हर, उसका हम लोग एलसीएम लेते हैं। कहने का मतलब है क्या, 3 और 6 का हम लोग एलसीएम लेंगे। तो चलिए हम लोग 3 और 6 का एलसीएम लेते हैं। पहले आप लोग इस टाइप से इसको लिख लीजिएगा। जो नीचे वाला हार है 3 और 6, तो हम लोग 3 और 6 को लिख लिए। इसके बाद हम लोग इसको 2 से लगाएंगे। 2 से जब 3 में भाग देंगे तो नहीं कटेगा, और 6 में हम लोग 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा, ठीक ना। इसके बाद हम लोग यहाँ 3 से लगाएंगे, 3 एकान 3 और 3 एकान 3। इस दोनों का आपस में जो गुना कर देंगे, जो संख्या निकल के आएगा वही आपका एलसीएम होगा। यानी 2 को 3 से करेंगे तो 6, यानी आपका जो एलसीएम निकल के आया वो 6 आया, ठीक ना। तो हम लोग क्या कर देंगे, नीचे में 6 को रख देंगे, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, जो ऊपर वाला संख्या है 4, तो हम लोग पहले 4 को लिखेंगे, ठीक ना। और गुना का चिन्ह दे देंगे। कहने का मतलब क्या है, 6 है। 6 में हम लोग कितना से भाग देंगे, तो 3 से भाग देंगे। जब 6 में हम लोग 3 से भाग देंगे तो 2 आएगा, ठीक। क्योंकि 3 दूना 6 होता है, ठीक। इसके बाद प्लस का चिन्ह है तो हम लोग यहाँ प्लस दे देंगे। ऊपर में कितना है, 8 है, तो हम लोग यहाँ 8 देके और गुना का चिन्ह दे देंगे। देखिए 6 में 6 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 6 एकान 6, ठीक। यहाँ तक समझ गए। देखिए इसके बाद क्या करेंगे, देखिए 4 को 2 से गुना कर देंगे तो 4 दूना 8, ठीक, प्लस। इसके बाद 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 एकान 8, और बट्टा में आपका कितना है, तो 6 है, तो हम लोग यहाँ 6 को रखेंगे। इसके बाद क्या कर देंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे। यानी 8 8 को जोड़ेंगे तो 16 होगा, और बट्टा में आपका कितना है, 6 है, तो ये आपका 6 है, ठीक ना। आपका आंसर 16/6 भी हो सकता है। अगर आप इसको काटना चाहते हैं तो 2 से काटिए तो 8 होगा, और इसको 2 से काटिएगा तो 3 होगा, ठीक है। तो 8/3 आपका क्या निकल के आया, तो आंसर निकल के आया। तो इसी तरीका से बनाया जाता है भिन्न का जोड़। चलिए हम लोग घटाव बनाते हैं। घटाव में आप देख सकते हैं क्वेश्चन है क्या, 9/12 माइनस 3/3 है। तो ऊपर वाला संख्या को क्या बोलते हैं, तो अंश बोलते हैं, और नीचे वाला संख्या के हर बोलते हैं। तो उसका भी हम लोग क्या ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे। यानी 12 और 3 का हम लोग एलसीएम लेंगे। तो आप लोग पहले इस टाइप से इसको लिख लीजिएगा और हम लोग इसको एलसीएम निकालेंगे। देखिए पहले हम लोग 2 से लगाएंगे। 12 में 2 से भाग देंगे तो 6 होगा, ठीक ना। और 3 तो 2 से लगेगा नहीं, तो हम लोग इसको छोड़ देंगे। इसके बाद हम लोग फिर 2 से लगाएंगे, 3 आएगा, और फिर 3 आएगा, और हम लोग लास्ट में क्या से लगा देंगे, तो 3 से लगाएंगे। 3 एकान 3 और 3 एकान 3। इस सब को आपस में जो गुना कर देंगे वही आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। 2 को 2 से करेंगे तो 4, 4 को 3 से करेंगे तो 12, यानी 12 आपका क्या निकल के आया, तो एलसीएम निकल के आया। तो हम लोग यहाँ 12 को रखेंगे। ऊपर में कितना है संख्या, तो 9 है, तो हम लोग पहले 9 दे देंगे और गुना का चिन्ह दे देंगे। देखिए 12 में 12 से भाग देंगे तो 1 आएगा, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ 1 दे देंगे क्योंकि 12 एकान 12, ठीक। और ऊपर में कितना है, 3 है, तो हम लोग यहाँ 3 देके, और देखिए जो 12 है, 12 में हम लोग 3 से भाग देंगे। कहने का मतलब ये 12 है, इसमें हम लोग कितना से भाग देंगे, तो 3 से भाग देंगे। अब 3 कान को कितना पढ़े कि 12 है, तो चलिए पढ़ते हैं। 3 कान 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। देखिए 3 कान को अगर हम लोग 4 बार पढ़ लेते हैं तो कितना आता है, तो 12 आता है। तो हम लोग यहाँ गुना का चिन्ह देके 4 को रख देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9 एकान 9, ठीक ना। माइनस 3 को 2 से गुना करेंगे तो 12 होगा, तो हम लोग 12 दे देंगे। और बट्टा में कितना है, 12, तो हम लोग यहाँ 12 को रख देंगे। देखिए 9 में से हम लोग 12 को घटाएंगे तो माइनस में आएगा, क्योंकि 9 एक छोटा संख्या है, जो 12 है बड़ा संख्या है। तो यहाँ पर -3, और बट्टा में आपका कितना है, 12। इसको आप 4 3 से काटिएगा तो 3 एकान 3 और 3 चौक 12, यानी -1/4 आपका आंसर निकल के आ गया, ठीक ना। तो इसी तरीका से भिन्न का घटाव बनाया जाता है। चलिए हम लोग भिन्न का गुना बनाना सीखते हैं। आप देख सकते हैं हम लोग भिन्न का गुना बनाएंगे, और इसका संकेत इस टाइप से रहेगा। अगर इस टाइप से इसका संकेत रहता है तो समझ जाइए कि आप
ये आपका भिन्न का क्या है, तो गुना है, ठीक ना। देखिए इस टाइप से गुना रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर ऊपर वाला संख्या से नहीं कटेगा और नीचे वाला संख्या से नहीं कटेगा। हम लोग ऊपर नीचे और ये कोना कान इसको हम लोग काट सकते हैं। चलिए हम लोग काटते हैं। देखिए 5 कान है, 5 कान 5 और 5 कान को हम लोग 3 बार पढ़ेंगे तो 5 तिया 15, ठीक ना, पूरे से पूरे कट गया। 5 कान को हम लोग 5 एक बार पढ़े तो 5 कान 5 और 5 कान को कितना बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा। तो 5 कान को हम लोग 3 बार पढ़ लिए तो 15 आ गए, तो ये आपका कट गया। इसके बाद हम लोग 3 से 14 में भाग देंगे तो नहीं लगेगा, ठीक ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 7 कान 7 और 7 दूना 14 होता है, ठीक। इसके बाद देखिए कोई भी संख्या कटने वाला नहीं, तो 1/1 गुना 2/3, ठीक ना। अगर कोई भी संख्या नहीं काटेगा तो ऐसा मूवमेंट में हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला संख्या से गुना कर देंगे और नीचे वाला संख्या से गुना कर देंगे। 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, और ठीक ना, और 1 को फिर 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा। कहने का मतलब 2/3, यही आपका आंसर निकल के आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं और अच्छा से समझते हैं। अब इस क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या 15/28 गुना 7/3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे पहले क्या, जो पहले 28 में अगर हम लोग 15 से भाग देंगे तो नहीं लगेगा। देखिए अब यहाँ देख सकती है छोटी संख्या है, यानी 3 कान 3 और 3 कान को अगर हम लोग 5 पढ़ लेते हैं तो 3 पंचे 15 होता है, ठीक। 28 में हम लोग कितना 5 से भाग देंगे तो नहीं लगेगा, ठीक ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब 7 से इसको ट्राई करेंगे तो 7 कान 7 और 7 कान को हम लोग कितना पढ़े कि 28 आए। तो चलिए पढ़ते हैं, 7 कान 7, 7 दूना 14, 7 21, 7 चौक 28। देखिए 7 कान का पहाड़ा में 28 आ रहा है, तो हम लोग यहाँ 28 को रख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, 5/4 गुना 1/1 है। तो ऐसा संख्या आप देखिए 5 से नहीं 4 कटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को ऊपर वाला संख्या से गुना कर देंगे। 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 ही होगा, ठीक ना। और हम लोग क्या करेंगे, 4 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 4 ही होगा। तो हम लोग यहाँ 5/4, यही आपका आंसर निकल के आ गया, ठीक ना। तो चलिए अगला सवाल बनाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, भिन्न का भाग बनाएंगे। संकेत इस टाइप से होता है, ठीक ना, और इस टाइप से इसका क्वेश्चन आता है। जो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 5/13 भागा कितना है, 7/26 है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहली संख्या को भाग है तो इसको हम लोग पहले गुना में कन्वर्ट करेंगे। देखिए ये आपका क्या है, तो 5/13 है, तो हम लोग क्या करेंगे 5/13 ऐसे लिख लेंगे, ठीक ना। भाग को अगर हम लोग गुना में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो संख्या आपका है वो संख्या पलट जाता है। कहने का मतलब है क्या, 7/26 है वो आपका हो जाएगा 26/7 हो जाएगा, ठीक ना। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने भाग को गुना में कन्वर्ट किए हैं, इसलिए ये संख्या पलट गया है, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर चला गया है। अब हम लोग इसको आपस में काट देंगे, ठीक ना। देखिए 13 कान 13 और 13 दूना 26, जब 13, ठीक। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चलिए हम लोग पहले संख्या को लिख लेते हैं, यानी 5/1, ठीक ना, गुना 2/7। अब हम लोग देखेंगे जब 2 माने 7 में 2 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, तो ठीक ना। ऐसा मूवमेंट में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ऊपर वाला संख्या से आपको गुना कर देना, यानी 5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10, ठीक ना, और 1 को 7 से गुना करेंगे तो 7 कान 7, यानी 10/7, यही आपका क्या निकल के आया, तो आंसर निकल के आया, ठीक। आप इस क्वेश्चन देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में है क्या 11/12 भागा 44/48 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 11/12 को लिख लेंगे, ठीक ना। ये आपका जो भाग है उसको हम लोग किस चीज में कन्वर्ट करेंगे, तो गुना में पहले कन्वर्ट करेंगे, ठीक। इसके बाद जो संख्या आपका यानी 44/48, तो ये संख्या क्या हो जाएगा, 48/44 आपका हो जाएगा, ठीक ना। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने गुना से भाग से गुना में कन्वर्ट किए हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, संख्या को आप काटेंगे। पहले हम लोग 11 से काटते हैं, 11 कान 11 कान को हम लोग 4 पढ़ेंगे तो 11 चौक 44 होता है, ठीक। ये आपका कट गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ अगर हम लोग 4 से काटते तो 4 से काटेंगे तो 3 होगा, 4 तिया 12, ठीक ना। इसको हम लोग 4 से काटेंगे तो 4 कान 4 और 4 दूना 8 होता है, यानी इसका भी 12 निकल के आया, ठीक। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग 3 से लगाएंगे, 3 कान 3 और 3 से अगर हम लोग 12 में भाग देंगे तो 4 होगा, ठीक ना, हो गया। इसके बाद चलिए हम लोग संख्या को लिख लेते हैं, यानी 1 आपका 1 बचा है और नीचे भी 1 है, गुना ऊपर 4 है तो हम लोग ऊपर 4 दे देंगे और नीचे 4 है तो नीचे भी 4 को रख देंगे। देख सकते हैं आप ये 4 भी कट जाएगा, 4 कान 4 और 4 कान 4, तो आपका बचा क्या, 1/1 गुना 1/1, यानी 1/1 बचा और बराबर में 1 ही आपका क्या निकल के आएगा, तो आंसर निकल के आएगा,
ठीक ना। तो इसी तरीका से बनाया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।